नमस्कार दोस्तों, आज हम विषय लेते हैं रिलेशनशिप का। वैसे तो रिलेशनशिप बड़े सारे विषय हैं, उनमें होती है, परंतु आज हम दो ही को कवर करेंगे, हस्बैंड वाइफ और लवर्स। तो दोस्तों, जब हम हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की बात करते हैं, आपने देखा होगा कई घरों में झगड़े अनायास होते रहते हैं। कोई कारण नहीं होता किसी बात का और उसके पीछे झगड़े होते रहते हैं, और कई बार तो झगड़ा इस सीमा तक पहुंच जाता है कि उनके अलग होने के हालात बन जाते हैं। तो इनके पीछे आप ये जान लें कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वास्तु का ही हाथ है। घर में हम लड़की की शादी करके लाए और लाके उसको दोष देने लग जाएं कि लड़की खराब है, ऐसा नहीं होता दोस्तों। हमने बहुत केस किए जिन घरों के अंदर बड़े सारे बदलाव आए और आज सुखी संपन्न जीवन बिता रहे हैं। दोस्तों, 95% तक वहां पे दोष वास्तु का ही है। एक टिप आपको देता हूँ। सबसे पहले तो आपने सुना भी होगा कि पुराने समय में राजाओं का कमरा और रानियों का कमरा अलग अलग हुआ करता था। बहुत अच्छी व्यवस्था थी। आज हम इकट्ठे सोने लग गए हैं एक ही बेड पे। तो दोस्तों, एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते। आप अपनी वाइफ का पलंग अपने से वेस्ट में या साउथ ईस्ट में या ईस्ट में लगाएं और आप देखेंगे कुछ ही समय में आपके तालमेल के अंदर बहुत ज्यादा उन्नति हो जाएगी। अदरवाइज छोटे छोटे सी बातों पे झगड़ा, जरा सी बातों पे झगड़ा, रोज तकरार, और जीवन कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती है, नरक बन जाती है। मैं एक घर में गया, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, रेस्टोरेंट्स की चेन है उनकी। जब उनके घर में गया मैं तो देखा, तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी मिसेस तो घर में तांडव करती होंगी। तो उनका कहना था, जी मुझे भी और मेरी मदर को भी मारती है। तो दोस्तों, वहाँ बदलाव कराए गए और उसके बाद आज इस बात को शायद 15 साल हो गए हैं, और उसके बाद आज तक जब भी उनसे मुलाकात होती है सुखी संपन्न जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप किस तरीके से अपना वास्तु निर्माण करते हैं। तो इसलिए आप जहां सोते हैं उससे उत्तर या पूर्व दिशा के अंदर अपनी वाइफ का, अपनी मिसेस का, अपनी पत्नी का पलंग लगाएं। वो 2-3 दिन आपके साथ सो सकते हैं, 2-3 दिन वहां सोएं। तो यहाँ एक लाइन याद आती है कि नारी जीवन झूले की तरह, इस पार कभी उस पार कभी। तो दोस्तों, यही सच्चाई है इस जीवन की। चलिए हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, लवर्स। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी भयानक समस्या बन चुकी है ये कि लड़के को लड़की और लड़की को लड़का, कोई छोड़ के जा रहा है, कोई लेके जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। तो एक तरीके से समझिए आप कि हमारे बीच में एक ऐसा रोग उत्पन्न हो गया है जिसकी कहीं हम भरपाई नहीं कर पाएंगे। तो लड़की या लड़के दोनों को इस बात का, इस विषय के ऊपर ये बता दिया जाए कि अगर लड़की लड़के के साउथ दिशा में कहीं रहती है, वह चली जाएगी। उस पर विश्वास ना करें और वह उसके काबू में नहीं आएगी। तो वहां उनके मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। वैसे तो ये कहा गया है कि विवाह जो है प्रेम का अंत है, और प्रेम जो है वो त्याग मांगता है। तो इसलिए प्रेम उससे करें जो आपके साथ निभा सके। कौन निभाएगा? अगर लड़की आपसे ईस्ट में या नॉर्थ में रहती है और आप साउथ में रहते हैं, तो यस, वह आपका साथ दे सकती है, हमेशा दे सकती है। आप उसके साथ प्यार भी करें और उसके साथ विवाह भी कर सकते हैं। परंतु अगर वह साउथ में है तो आपके और उसके रिलेशन ठीक नहीं रहेंगे और कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को डिच कर जाएंगे। तो अगर आप प्यार के संबंध चाहते हैं तो इस व्यवस्था का थोड़ा ध्यान रखें और इस पर आप कार्य करें। धन्यवाद।